बुक्स एंड ऑथर लर्न करना है लेकिन याद ही नहीं रहता है कि कौन सी बुक किसने लिखी है, डिफिकल्टी हो रही है। चलिए मैं लर्न करवा लेती हूँ आपको सारे के सारे बुक्स एंड ऑथर निमोनिक टेक्निक से। आपको क्या करना है बस कि इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, पूरा देखना है। इस वीडियो के साथ ही आपको सारे के सारे बुक्स एंड ऑथर याद हो जाएंगे जो कि मैंने इस वीडियो में बताए हुए हैं, ठीक है। हाँ, और एक और वीडियो आया था इससे पहले भी बुक्स एंड ऑथर का, जो कि मैंने निमोनिक टेक्निक से पढ़ाए थे, वो भी, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना है, उस लिंक पे क्लिक करना है, फिर आप वो पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। वीडियो के साथ साथ ही आपको सारे के सारे बुक्स एंड ऑथर लर्न हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, पहले लेकिन आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, इसके बुक्स एंड ऑथर लर्न कर लीजिए, फिर जाके वो वाला लर्न कर लीजिए, ठीक है। हाँ, और दोनों भी वीडियो एक दूसरे से लिंक नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपको, मतलब अगर आप ऐसा सोचते रहोगे कि पहले वो वीडियो देखना पड़ेगा फिर ये देखना पड़ेगा, नहीं, पहले आप इसको कंप्लीट देख लीजिए, इसके इसमें जो भी मैंने बुक्स एंड ऑथर लर्न करवाए हैं वो पहले आप लर्न कर लीजिए, उसके बाद जाके उस वीडियो को देख के वो वाले भी आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे बुक्स एंड ऑथर निमोनिक टेक्निक से। फर्स्ट हमारी बुक है जॉब्स फॉर अवर मिलियंस। मतलब इसकी हम ट्रिक बना लेते हैं कि जॉब्स, ठीक है, ये जो जॉब है, ठीक है, हम सबको पता है कि कोरोना के टाइम पे क्या हो गई थी, हम सबकी, अवर अवर मीन्स हम सबकी जॉब्स क्या हो गई थी, मिलियंस में, मिलियंस मीन्स मिलियन अमाउंट में हम सबकी जॉब क्या हो गई थी, गिर गई थी, ठीक है। कोरोना के टाइम पे क्या हो गया था, हम सबकी जॉब मिलियंस में गिर गई थी, है ना। कोरोना के टाइम पे क्या हो गया था, हमारी जॉब्स मिलियंस में गिर गई थी, हमारी सबकी जॉब्स मिलियंस में गिर गई थी। वी नो दैट, है ना, वी से हम लोग ले लेते हैं कि वी नो दैट, हमको पता है कि कोरोना के टाइम पे मिलियंस में हमारी जॉब क्या हो गई थी, गिर गई थी। याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। विवेक मीन्स समझते हैं आपको, विवेक मीन्स शांति से, है ना। तो मास्टर, मास्टर जी हमारे कैसे हैं, विवेक से काम करते हैं, शांति से काम करते हैं। ऐसे भी आप ले सकते हो, अदरवाइज इसको सिंपल आप ले लो कि मेरा मास्टर, माय मास्टर कौन है, स्वामी विवेकानंद जी है, ठीक है, ऐसे आप ले लो, ठीक है, कि मेरे मास्टर जी कौन है, स्वामी विवेकानंद जी है। अदरवाइज आप ऐसे भी ले सकते हो कि मास्टर जी जो है, मास्टर जी जो है वो कैसे काम करते हैं, विवेक से काम करते हैं, और विवेक से काम करते हैं मतलब शांति से काम करते हैं। तो वो हमेशा क्या रहते हैं, आनंद में रहते हैं। याद रहेगा, देखो एकदम ध्यान से सुनो मैंने कैसे ट्रिक बनाई है, कि मेरे जो मास्टर जी हैं, मास्टर जी क्या करते हैं, विवेक से काम करते हैं, शांति से काम करते हैं। इसके कारण वो हमेशा क्या रहते हैं, आनंद में रहते हैं, ठीक है, विवेक से काम करते हैं तो आनंद में रहते हैं। ऐसे आप लर्न कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये तो सबको ही पता रहेगा कि गीता गोविंदन किसने लिखी है, जयदेव ने लिखी है, ठीक है। अगर नहीं भी पता है तो मैं याद करवा लेती हूँ कि जयकार हम किसकी करते हैं, देव की करते हैं ना। देव की हम क्या करते हैं, जय करते हैं, और जय, जय करते हैं हम लोग देवों की, और जो गोविंद है हमारे वो भी क्या है, देव है, ठीक है। ऐसे भी आप ले सकते हो। और गीता, जो अपनी श्रीमद् भागवत गीता है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, हम गोविंद की हम क्या करते हैं, जय जयकार करते हैं, और गोविंद हमारे क्या है, देव है, ठीक है। ऐसे आप ले सकते हो। क्या, कैसे लर्न किया हमने कि जय हम किसके करते हैं, देव की करते हैं, गोविंद हमारे क्या है, देव है, और ये हमने गीता में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो गीता गोविंद जय देव, याद रहेगा, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, पद्मावत। पद्मावत को हम कैसे रिलेट करेंगे, अच्छा, पद्मावत को लिखा किसने है, मलिक मोहम्मद जायसी ने। इसको आप रिलेट किससे करेंगे, पद्मावत को मलिक से रिलेट कर लीजिए, ठीक है। मलिक से कैसे रिलेट करेंगे आप, कि मलिक कफूर, आपने अगर नाम सुना रहेगा, ठीक है, पद्मावत मूवी में अगर आपने नाम सुना रहेगा, हिस्ट्री में आपने नाम सुना रहेगा, तो मलिक से आपको याद आएगा कि मलिक कफूर करके था, है ना, जो खिलजी का काफी खास था, है ना। तो आप उससे रिलेट कर लीजिए। पद्मावत को किससे आप रिलेट कर लोगे, मलिक कफूर से। तो मलिक कफूर जब भी आप याद रखोगे तो आपको याद आएगा कि मलिक, मलिक मतलब मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट हमारा क्या है, बाबरनामा और तुज के बाबरी, ठीक है, दोनों का एक ही नाम है, और ये किसने लिखी है, बाबर ने लिखी है। अच्छा, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि ये जो बाबरनामा है वो बाबर की क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो बाबरनामा किसने लिखी है, बाबर ने लिखी है, बाबर बाबर आ रहा है तो ऐसे आप रिलेट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज नो फुल स्टॉप इन इंडिया, ठीक है, किसने लिखी है, मार्क टल्ली। अच्छा, मार्क टली, मार्क टली, मार्क टल्ली, कैसे आप लर्न करोगे इसको, नो फुल स्टॉप इन इंडिया, ठीक है। इसको आप रिलेट कर लीजिए कि फुल स्टॉप नहीं है कभी। अगर आप टल्ली हो जाओ, ठीक है, आपने बहुत सारी बियर पी ली है, ठीक है, आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया, ठीक है, ड्रिंक करने के बाद आप क्या हो गए, फुल टल्ली हो गए, ठीक है। तो टल्ली होने के बाद क्या हो जाता है, मतलब आपको और पीनी है, और पीनी है, मतलब कोई फुल स्टॉप नहीं लग रही है, नो फुल स्टॉप, कोई फुल स्टॉप लग ही नहीं रहा है, आप इतने टल्ली हो गए हो कि आपको अभी और पीना है ना।
तो कोई भी फुल स्टॉप नहीं लग रहा है, ठीक है, नो फुल स्टॉप, टल्ली होने के बाद कोई फुल स्टॉप नहीं लगता, आप कंटिन्यू बोलते जाते हो, है ना, आप और ज्यादा आपको ड्रिंक करनी है, मतलब फुल, कोई फुल स्टॉप नहीं लग रहा है पीने में भी, और ना ही आपके मतलब बोलने में भी, ठीक है, क्योंकि टल्ली होने के बाद इंसान क्या होता है, कंटिन्यू बोलता रहेगा, तो उसकी बातों में क्या नहीं लग रहा है, फुल स्टॉप नहीं लग रहा है, तो नो फुल स्टॉप, कब नहीं लगेगा फुल स्टॉप, टल्ली होने के बाद, तो मार्क टल्ली, कोई भी मार्क नहीं रहेगा, कोई भी एंड मार्क नहीं है, हम नहीं बोलते ये जो मार्क है ये एंड मार्क है, यहाँ तक खत्म करना है, ठीक है, लेकिन कोई एंड मार्क नहीं है, क्यों एंड मार्क नहीं है, क्योंकि आप टल्ली हो गए हो, टल्ली होने के बाद क्या हो रहा है, कोई फुल स्टॉप नहीं लग रहा है, कंटिन्यू बोले जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, अच्छा, जो भी हम ट्रिक बनाते हैं ना वो इसी से रिलेटेड बनाते हैं, ताकि आपको जल्दी वो चीज याद हो जाए, ठीक है, तो ऑफेंड नहीं होना है किसी चीज को लेके, ठीक है, आपको बस आपका काम बस इतना रहना चाहिए, आपका फोकस इतना रहना चाहिए कि आपको लर्न करना है चीजों को, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो आपको इसी तरीके से लर्न करवाई जाएगी कि आपको जल्दी से जल्दी ये सारी चीजें क्या हो जाए, लर्न हो जाए, ठीक है, तो कोई भी मार्क रहेगा नहीं टल्ली होने के बाद, नो फुल स्टॉप, ठीक है, कोई फुल स्टॉप नहीं रहेगा, आप कंटिन्यू बोलते जाते, अदरवाइज आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि कंटिन्यू ड्रिंक करने के बाद क्या है, आपका कोई फुल स्टॉप नहीं लग रहा, आप एक के बाद दूसरा पैग लगाए जा रहे हो, ऐसा लोग करते हैं, ठीक है, आप दूसरे लोगों से आप रिलेट करके देख लीजिए, क्या आपके मतलब पहचान में, रिलेटिव में कोई ऐसा होगा कि जो टल्ली होने के बाद भी फुल स्टॉप नहीं लगता है, कंटिन्यू ड्रिंक करते रहते हैं, नो फुल स्टॉप, ठीक है, कोई उनके लिए एंड मार्क नहीं है कि इतना ही पीना है, नहीं, वो कंटिन्यू पीते जाते हैं, तो आप ऐसे उन्हीं चीजों से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है, हाँ, खुद पे चीजों को लेके आपको ऑफेंड नहीं होना कि मैम ने ऐसा बोल दिया, ठीक है, आपका काम बस पढ़ना है, आपको बस चीजों को रिलेट करते जाना है, याद करते जाना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा डॉलर बहू। अच्छा, डॉलर बहू अगर आपने पुराना वीडियो देखा रहेगा तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि डॉलर बहू किसने लिखी है, सुधा मूर्ति ने लिखा है ना, सुधा मूर्ति की उसमें सारी बुक्स मैंने बताई है, ठीक है, तो अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है बुक्स एंड ऑथर का, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, ओके। डॉलर बहू, तो इसको हम कैसे रिलेट करवाया था, मैंने कैसे लर्न करवाया था आपको ये वाली चीज, ठीक है, जिनको याद नहीं, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बता देती हूँ, डॉलर बहू है ना, अगर आप डॉलर वाली बहू लाओगे, ठीक है, आप कहीं यूएसए से अगर बहू लेके आ रहे हो, ठीक है, डॉलर वाली आप बहू लेके आ रहे हो, ठीक है, तो वो सबको क्या करेगी, मार मार के एकदम क्या करेगी, सुधा, सुधा से हमने लिया था कि सीधा करना, ठीक है, हमने सुधा से क्या लिया था, सीधा करना, ठीक है, तो अगर आप कहीं से डॉलर वाली बहू लेके आ रहे हो, यूएसए से आप बहू लेके आ रहे हो, तो वो क्या करेगी, मार मार के, सीधी नहीं रहेगी वो आपको सीधा कर देगी, मार मार के वो आपको क्या करेगी, सीधा कर देगी, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे भी आपको ऑफेंड नहीं होना है, आप कहीं से भी अगर बहू लानी रहेगी आप ला सकते हो, ठीक है, ये जस्ट फॉर आपके लर्निंग के लिए है, आपको चीजें लर्न करवाने के लिए है, ठीक है, तो जब हम ऐसी निमोनिक टेक्निक बनाते हैं तो वो आपके माइंड में बैठ जाती है और आपको लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है, तो आप देखना, आप खुद नोटिस करोगे कि जब ये वीडियो पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, टेस्ट के क्वेश्चन, जब वो अप्लाई करोगे ना तो आपको आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको चीजें लर्न हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, तो बस आप याद करने पे भी फोकस कीजिए, ओके। तो डॉलर वाली अगर आप बहू लाओगे तो वो क्या करेगी, मार मार के सीधा कर देगी आपको, ठीक है, सीधा एकदम सुधा कर देगी, सुधा, सीधा सीधा सुधा, ऐसे आप लर्न कर लीजिए, डॉलर वाली बहू क्या करेगी, वो कमजोर नहीं रहेगी, वो नहीं सुन के लेगी, वो आपको सीधा कर देगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज फियरलेस गवर्नेंस, इसको अच्छा किसने लिखी है, ये किरण बेदी ने, ठीक है, कैसे लर्न करोगे, गवर्नेंस, फियरलेस, अच्छा किरण बेदी को आपने सुना, आईपीएस, है ना, हम्म, तो किरण बेदी जी हमारी क्या है, फियरलेस है, आईपीएस किरण बेदी हमारी क्या है, फियरलेस है, ठीक है, ऐसे आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट इज द रोड अहेड, किसने लिखी है, बिल गेट्स ने लिखी है, ओके, इसको आप कैसे याद करोगे, बिल गेट्स, अच्छा, रोड पे किसी ने रोड में क्या बना दिया, गेट बना दिया, आप ऐसे लर्न कर लीजिए, देखो ध्यान से सुनो क्या कर रही हूँ मैं, अगर आपको रोड पे, अगर आप चाहते हो कि रोड आगे तक जाए, ठीक है, आगे तक अगर रोड बढ़े, हाँ, और उस रोड पे आपको बनाना है गेट, ठीक है, तो क्या आएगा, लंबा चौड़ा बिल बन जाएगा, ठीक है, अगर आपको, अगर आप चाहते हो रोड आगे बढ़े और उस रोड पे अगर आप बनाना चाहते हो गेट, ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ा सा बिल आएगा क्या, नहीं, अगर आप रोड, आप चाहते हो कि रोड आगे बढ़े, ठीक है, और आप रोड पे बनाना चाहते हो गेट, ठीक है, कि एक बड़ा सा गेट भी हो, तो वो बिल कैसे आएगा, लंबा चौड़ा बिल आ जाएगा उस चीज में, उस चीज को करने के लिए क्या आ जाएगा, लंबा चौड़ा बिल आ जाएगा, ठीक है,
अगर आप चाहते हो रोड आगे बढ़े, अगर आप बना रहे हो रोड, ठीक है, और आप चाहते हो कि उस रोड पे गेट भी हो जाए, तो क्या होगा, एकदम लंबा चौड़ा बिल आ जाएगा। लन हो गया। ओके, नेक्स्ट। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ओके, विश्वास। विश्वास है आपको कि आपको लन हो रहा है, कि आपको लन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। अच्छा, किसने लिखा है, वीएस नायपोल ने लिखा है, ठीक है। नायपोल से हम क्या ट्रिक बना सकते हैं, नहीं, आप ले लीजिए यहाँ से, नहीं। नहीं, क्या नहीं, नहीं नहीं, विश्वास है आपको, विश्वास है आपको, बोलते हैं विश्वास है आपको, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको विश्वास है कि लन हो जाएगा आपको स्टैटिक जीके, होना चाहिए वैसे विश्वास, तो हम इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपको लन तो होगा ही, है ना। आपको विश्वास है, नहीं, बट हम कोशिश करोगे कि आपको विश्वास हो जाए, ठीक है। मिस्टर विश्वास, नहीं। अदरवाइज अच्छा, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई ट्रिक आती रहेगी तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हो, ठीक है। हमने ये बनाई है कि मिस्टर विश्वास, आपको विश्वास है, नहीं, हमको तो विश्वास नहीं है। किसके लिए विश्वास नहीं है, कि आपका एक खुद का घर होगा, ठीक है। आप जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, जब आप गवर्नमेंट नौकरी ले लोगे, ठीक है, तो आप खुद क्या बनाओगे, एक अच्छा सा घर बनाओगे। इस बात का आपको खुद पे विश्वास है, नहीं। क्यों नहीं है, होना चाहिए विश्वास, ठीक है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा है पिंजर। अच्छा, पिंजर किसने लिखी है, अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम ने क्या लिखी है, पिंजर। तो आप इसको लर्न कैसे करेंगे, इसके हम क्या ट्रिक बनाए आपके लिए। हम्म, अमृत। अमृत पता है आपको, अमृत, अमृत, अमृता से आप ले लीजिए, अमृत। अमृत जो होता है, ठीक है, वो कहाँ पे बंद है, पिंजरे में हमने रखा हुआ है अमृत को, ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए, कोई उसको लेके ना जाए, वेस्ट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, ठीक है, हमने छुपा के पिंजरे में रखा हुआ है। अच्छा, पिंजरा भी ऐसा वैसा नहीं है, पिंजरा मस्त अच्छा सा पिंजरा है, कि वो पिंजरे पे ना ऐसा वो नहीं है, जाली वगैरह नहीं है, ताकि आपका पिंजरा दिख जाए, मतलब कि अंदर अमृत का एक वो घड़ा वगैरह रखा हुआ है, वो चीज दिख जाए, नहीं, ऐसा नहीं है पिंजरा। पिंजरा जो हमारा है ना, एकदम हाई क्लास पिंजरा है, ठीक है, वो उस पिंजरे में हमने रखा हुआ है अमृत, ठीक है, इस पिंजरे में हमने रखा हुआ है अमृत, और ये अमृत कोई भी लेके नहीं जा सकता, ठीक है, हमारा अमृत एकदम सेफ है, ठीक है। तो आपका पिंजरे में क्या है, अमृत रखा हुआ है, अमृत आपका कहाँ पे रखा हुआ है, पिंजरे में रखा हुआ है, ठीक है। ऐसे कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे कर सकते हो कि पिंजरे में एक तोता है, तोता के लिए हमने क्या रखा है, अमृत रखा हुआ है। अगर आपको दिख रही रहेगी, यहाँ पे देखो, बुक दिख रही है आपको, पिंजर, है ना, फीमेल्स के ऊपर ये लिखी गई है, ठीक है, ये बुक जो है। ओके, फिलहाल आपको इतना लर्न करना था, आपको लर्न हो गया। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बस लर्न करने से मतलब रखना है, बाकी चीजों से नहीं मतलब रखना है आपको। तो लर्न कैसे करवाया मैंने, कि अमृत, आपने अमृत से एसोसिएट कर लिया कि अमृत जो हमारा कहाँ है, पिंजरे में रखा हुआ है। आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि आपके पास जो पिंजरा है ना, वो कंप्लीटली पैक्ड है, ठीक है, और उसके अंदर क्या रखा हुआ है, अमृत रखा हुआ है, ठीक है। इस पिंजरे में आपका क्या रखा हुआ है, अमृत रखा हुआ है। तो पिंजरे को हमने किससे रिलेट कर दिया, अमृत से रिलेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा चेंजिंग इंडिया। किसने लिखी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। मनमोहन, आपका मन क्या हो जाएगा, मोह हो जाएगा। मोह मतलब पता है आपको क्या होता है, मोहित होना, किसी से अट्रैक्टेड होना, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद करोगे, कि मन मेरा मोह लिया उसने, ठीक है, उसने मेरे मन को क्या कर दिया, अट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो कैसे करोगे, चेंजिंग इंडिया, अगर इंडिया में चेंजेस होने लग जाए, ठीक है, अच्छे अच्छे वाले चेंजेस होने लग जाए, ठीक है, तो उसका मन, उससे क्या हो जाएगा, आपका मन क्या हो जाएगा, एकदम मोहित हो जाएगा, मतलब आप क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे, एकदम खुश हो जाओगे, ठीक है। आपका मन कैसा हो जाएगा, एकदम मोह लिया जाएगा आपका, ठीक है। कब आपका मन मोहेगा, कब आपका मतलब मन अट्रैक्टेड फील होगा, कब आपको एकदम मन आपका मोहित हो जाएगा, जब आप इंडिया में देखोगे कि अच्छे अच्छे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। जब इंडिया में चेंजेस होने लगेंगे तो आपका मन क्या हो जाएगा, मोहने लग जाएगा, ठीक है। जब भारत बदलने लगेगा, ठीक है, तो आपका मन क्या हो जाएगा, मोहित हो जाएगा उस चीज में। ऐसे भी याद कर सकते हो। अदरवाइज मन मोहन, मोहन से आप ले लेते हो मोहन, मोहन ऐसे आप लर्न कर, मोहन को क्या ले सकते हैं, महान, ठीक है। अगर मैंने इसको ले लिया महान, महान, अगर मैंने महान कर लिया मोहन को, तो जब भारत में चेंजेस होते हैं ना, इंडिया में अगर चेंजेस हो गए, ठीक है, बदलाव हो रहा है इंडिया में, कोई महान बढ़ाना पड़ेगा आपके मन को, ठीक है। जब इंडिया में चेंजेस हो गए
तो आपके महान को मन को क्या बनाना पड़ेगा, महान बनाना पड़ेगा। आई गेस ना इससे अच्छा तो पहले वाला ट्रिक है ना, हाँ पहले वाला ज्यादा अच्छा है हमारा, कि आपका मन क्या हो जाएगा, मोहित हो जाएगा एकदम, मन आपका मोह लिया जाएगा कब, जब इंडिया में अच्छे से चेंजेस होने लगेंगे। तो ये वाला आप कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्यू एंड ए। अच्छा, क्यू एंड ए ये किसने लिखा है, विकास स्वरूप ने लिखा है। किसने लिखा है, विकास स्वरूप ने हमारे लिखा है क्यू एंड ए। करोगे कि क्यू एंड ए, क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। क्या है ये, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ठीक है। क्यू एंड ए, क्यू एंड ए मीन्स क्वेश्चंस एंड आंसर, क्वेश्चंस आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हम ले लेते हैं कि क्वेश्चन एंड आंसर का जब आपको आंसर मिलेगा, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, उस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर मिला, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, बच्चों में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है। उनका क्या बदल रहा है, स्वरूप बदल रहा है, ठीक है। पहले उनको आंसर नहीं आता था, अभी देखना जैसे ही आप ये पूरा का पूरा वीडियो देख लोगे, ठीक है, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी, है ना। तो उस क्वेश्चंस का अगर आप आंसर दे देते हो, ठीक है, उन क्वेश्चंस का अगर आप आंसर दे देते हो, ठीक है, जो भी आप मेरे को, जो मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी ना, अगर उन क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर आ जाता है, ठीक है, मतलब आप में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, और आपका क्या बदल रहा है, स्वरूप बदल रहा है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा मुझे, तो मुझे ऐसा फील होगा कि विकास हो रहा है और आपका क्या बदल रहा है, स्वरूप बदल रहा है, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज जब हम इंडिया में, जब जो भी हमारे सवाल है ना, अगर उन सवालों का अगर हमें आंसर मिल जाए, ठीक है, हम इंडिया को लेके जो हमारे मन में सवाल है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर उन क्वेश्चंस का अगर मुझे आंसर्स मिल जाए, ठीक है, तो हमें क्या लगेगा, इंडिया का स्वरूप बदल रहा है और क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। ऐसे आप ले सकते हो, ठीक है। तो जो आपको बेटर लगे ले लीजिए आप, ठीक है, और लर्न कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं मेघदूत। मेघदूत है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेघदूत। मेघदूत को किसने लिखा है, कालिदास। कैसे लर्न करोगे आप इसको, कालिदास, मेघदूत को किसने लिखा है, कालिदास। कालिदास, अच्छा। मेघ बरस नहीं रहा है, ठीक है। अभी देखो, जैसे आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, है ना, और यहाँ पे मुंबई में बहुत खतरनाक बारिश हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेघ बहुत बरस रहा है, ठीक है। सपोज आप कहीं अलग जगह पे रहते रहोगे ना, आप कौन से स्टेट में रहते हो और वहां पे अगर बारिश नहीं होती रहेगी, ठीक है, आप इमेजिन कर लीजिए कि आप जहाँ पे रहते हो वहां पे बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, वहां पे क्या हो रही है, मेघ नहीं बरस रहा है, ठीक है। तो मेघ नहीं बरस रहा है, तो सारे के सारे दास, किसके दास, काली माता के जो दास है, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि मैम मेघ नहीं बरस रहा है तो हम तो इंद्रदेव से बोलेंगे, है ना, काली माता से क्यों हम बोलेंगे। आप इमेजिन कर लीजिए कि अभी इंद्रदेव आपकी सुन ही नहीं रहे, ठीक है, ये जो इंद्रदेव है वो बिल्कुल नहीं सुन रहे आपकी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, काली माता से आप क्या कर रहे हो, आप दास हो और आप प्रार्थना कर रहे हो काली माता से, मेघ बरसा दो हमारे स्टेट में, क्या बरसा दो, मेघ बरसा दो। क्या आप प्रार्थना कर रहे हो कि इधर बारिश हो नहीं रही है, ठीक है। तो आप प्रार्थना कर रहे हो कि, प्रे कर रहे हो आप, क्या आप दास हो काली माता के, आप प्रे कर रहे हो कि काली माता आप इंद्रदेव से बोलो कि वो क्या कर दे, मेघ बरसा दे, मेघ बरसा दे, तो हम सारे दूत जो हैं वो क्या हो जाए, खुश हो जाए, ठीक है। तो मेघदूत क्या हो जाएगा, कालिदास से आपने रिलेट कर दिया कि कालिदास, आप दास हो काली माता के, आप प्रार्थना कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो कि मेघ बरसा दो, हमें मेघ की काफी जरूरत है। ओके, मेघदूत किससे रिलेटेड हो गया, कालिदास से रिलेटेड हो गया। अच्छा, आप भी खुद से ट्रिक बनाइए, ठीक है, और उन ट्रिक को आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो जिसकी ट्रिक अच्छी रहेगी हम पिन करेंगे उसको, ठीक है, पिन कमेंट में एकदम पिन पे ऊपर ला देंगे उस ट्रिक को। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा पंचतंत्र। पंचतंत्र का क्या हो जाएगा, किसने लिखा है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और ये सबको पता भी रहेगा कि पंचतंत्र किसने लिखा है, विष्णु शर्मा ने लिखा है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो हम एक और ट्रिक बना लेते हैं इसकी, कि विष्णु भगवान, विष्णु भगवान के क्या है, आप इमेजिन कर लीजिए कि विष्णु भगवान के पंच, पंच मीन्स पांच, है ना। तो विष्णु भगवान के क्या है, 5 उनके हेड हैं, आप ऐसे अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। विष्णु भगवान के
5 हैंड है, आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो विष्णु भगवान ने 5। नेक्स्ट हमारा है पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है, ठीक है। इसको आप कैसे लर्न करेंगे? इसको हम ऐसे लर्न कर लेते हैं कि विष्णु भगवान जो है, देखो वैसे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो ये आपको ऐसे ही लर्न होना चाहिए पंचतंत्र। अगर सपोज नहीं लर्न है तो इसकी हम ट्रिक बना लेते हैं कि जो विष्णु भगवान जो हमारे हैं, ठीक है, उनके अस्त्र जो है, ठीक है, अस्त्र मतलब उनके हाथ में क्या है? बहुत ज्यादा अस्त्र है। अस्त्र, अस्त्र कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं? मुझे अस्त्र लिखने नहीं आ रहा। अस्त्र ऐसे लिखते हैं, आई गेस। ठीक है, आप मुझे हिंदी में बताना कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, जो विष्णु भगवान है, अच्छा जो विष्णु भगवान है उनके क्या है? नेक्स्ट हमारा है पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऐसे ही लर्न होना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज नहीं लर्न है तो हम ट्रिक बना लेते हैं कि जो विष्णु भगवान है उनके जो अस्त्र है, ठीक है, उनके हाथ में क्या है? काफी अस्त्र है। और कितने अस्त्र है? 5 अंत्र अस्त्र है, ठीक है। कितने अस्त्र है उनके हाथ में? 5 अस्त्र है। मतलब 5, 5 मीन्स पंच, ठीक है, 5 मीन्स पंच। 5 को हम क्या बोल सकते हैं? पंच बोल सकते हैं ना। 5, 5 मीन्स पंच। तो 5 उनके पास क्या है? विष्णु भगवान के पास अस्त्र है, ठीक है। अस्त्र, तंत्र, तंत्र अस्त्र, तंत्र अस्त्र। थोड़ा थोड़ा मिलता मिलता जुलता लग रहा है ना आपको, तो ऐसे आप कर लीजिए कि 5 क्या है? अस्त्र है विष्णु भगवान के पास, ठीक है। पंच तंत्र विष्णु शर्मा। इसको किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है, ठीक है। अगर मैं महात्मा को अगर स्प्लिट करूं 2 पार्ट में तो ये क्या हो जाएगा? महान आत्मा, है ना, महान आत्मा, महान आत्मा हो जाएगा। और गांधी, गांधी मतलब समझते हैं पैसा, है ना। पैसा को क्या बोलते हैं? गांधी भी बोलते हैं ना। गांधी मतलब क्या होता है? पैसा। तो आप इसको लर्न कैसे कर सकते हो? महान आत्मा से अगर मैं ले लूं कि हिंद स्वराज, हमारा जो हिंद स्वराज है, हमारे जो स्वराज है, ठीक है, वहां पे क्या है? यहाँ पे क्या है? महान महान आत्माएं रह चुकी है ना। आत्मा मीन्स वैसी आत्मा नहीं, मतलब लोग, महान महान तरह के लोग रह चुके हैं ना, महान आत्माएं रह चुकी है यहाँ पे। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो कि हिंद स्वराज का क्या हो जाएगा? महान आत्मा से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप कर लीजिए। नेक्स्ट आप ये भी कर सकते हो कि आपको अगर स्वराज से अगर आप रिलेट कर रहे हो, ठीक है, ये जो स्वराज है इस चीज से अगर आप रिलेट कर रहे हो तो आप इसको कैसे याद करोगे? स्वराज, अगर आपको स्वराज बनाना है, हिंद स्वराज अगर आपको बनाना है, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? गांधी चाहिए। मतलब आपको क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा चाहिए, है ना। अगर आपको हिंद स्वराज बनाना है तो आपको क्या चाहिए? गांधी चाहिए, बहुत ज्यादा क्या चाहिए? पैसा चाहिए उस काम में। ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों को आप रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? यंग इंडिया, ठीक है। तो यंग इंडिया को आप कैसे रिलेट करोगे? किसने लिखा है यंग इंडिया को? महात्मा गांधी ने। गांधी मीन्स हमने अभी मैंने क्या बताया आपको? पैसा, है ना, पैसे। गांधी मीन्स क्या होता है? पैसा। तो यंग इंडिया को आप ले सकते हो कि इंडिया मतलब भारत का जो यंग है मतलब युवा है, ठीक है। इंडिया का युवा जो है, इंडिया का क्या है? युवा। तो जो इंडिया का युवा है, ठीक है, वो किस चीज में पड़ा हुआ है? पैसे के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। इंडिया के युवा को, इंडिया के यूथ को, इंडिया के युवा को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ऐसे आप लर्न कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा नवजीवन, ठीक है। आपको अगर नया जीवन जीना है तो भी आपको क्या चाहिए? गांधी चाहिए। पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, हाँ। अगर आपको नया एक जीवन स्टार्ट करना है, ठीक है, तो भी आपको क्या चाहिए? बहुत सारे पैसे चाहिए, ओके। नया जीवन भी स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए, गांधी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? हरिजन, है ना। हरिजन, हरिजन को किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है। इसको हम गांधी से कैसे रिलेट करेंगे? हरिजन, हरिजन को क्या करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हरि और जन, जन से हम ले लेते हैं भजन, ओके। हरिजन। तो हरि के अगर भजन करने हैं तो उस काम में भी हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, गांधी चाहिए हमको, है ना। पैसे तो लगेगी। अगर हमें हरि का भजन कीर्तन करवाना है, ठीक है, हरि का भजन हमें करना है तो हमें क्या चाहिए? गांधी चाहिए, मतलब पैसे चाहिए, ठीक है। हरिजन
पैसे, हरिजन 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 हरि भजन, हरिजन हरि भजन, हरिजन हरि भजन। आप क्या करो ना, मुझे सुनते जाओ, ठीक है, सुनते जाओ, उनको कानों में अपने बैठाते जाओ, ठीक है, माइंड में आप इन चीज़ों को बैठाते जाओ, ठीक है? और आपको ये वीडियो कंटिन्यू देखते जाना है, ठीक है? तो आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली लर्न होती जाएगी। लास्ट में मैंने जो क्वेश्चन्स रखे हैं ना, आप जब वो क्वेश्चन्स लगाओगे ना, तो आपको खुद आइडिया आएगा कि आपको इस वीडियो के साथ ही सब कुछ लर्न हो चुका है, ठीक है? तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैठना है और ये सारी जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, उनको ध्यान से सुनते जाना है, ओके? और लर्न करते हुए जाना है। हरिजन, हरि भजन, हरि के भजन कराने के लिए भी हमको क्या चाहिए? गांधी चाहिए, मीन्स क्या चाहिए? पैसे चाहिए, ओके? ओके, नेक्स्ट इज के टू हेल्थ, किसने लिखी है ये भी? महात्मा गांधी ने, ओके। इसको आप कैसे लर्न करोगे? पैसे से हम इसको कैसे रिलेट करेंगे? की टू हेल्थ, ठीक है। हम सबको पता है क्या, हमको सबको पता है कि हेल्थ की जो चाबी है, ठीक है, हेल्थ की कौन है? पैसा ही तो है ना? अगर आपको आपकी हेल्थ अच्छी रखनी है, ठीक है, तो उस काम के लिए भी क्या चाहिए? पैसे चाहिए। कैसे? देखो, अगर आपको हेल्थ अच्छी रखनी है, अच्छे-अच्छे फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, जूस पीना पड़ेगा आपको, ठीक है? टाइम टू टाइम अपना चेकअप करवाना पड़ेगा, ठीक है? तो वो सब चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए, ओके? तो हेल्थ की कौन हो जाएगी? पैसा, ठीक है? नेक्स्ट इज़ पाथवे टू गॉड, किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने, ओके। कैसे रिलेट करोगे आप? कि अगर आपको भगवान के रास्ते पे अगर आपको जाना है, ठीक है? मतलब आपको क्या करना है? भजन कीर्तन करने हैं, आपको यात्राएँ पे जाना है, ठीक है? 4 धाम की अगर आपको यात्रा पे जानी है, ठीक है? आपको तीर्थ यात्रा पे अगर जानी है, तीर्थ यात्रा, ठीक है? तो भी आपको क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, गांधी चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। अगर आपको तीर्थ यात्रा करनी है, सारी चीज़ें करनी है, तो भी आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। अगर आपको भगवान के रास्ते पे जाना है, तो भगवान आपको कब मिलेंगे? जब आपके पास पैसे, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आपको क्या करना है? चीज़ों को आप रिलेट करते जाओ, सुनते जाओ। ओके, बाकी वही मैंने स्टार्टिंग में भी कहा ना कि आपको ऑफेंड होके चीज़ों को नहीं सुनना है, ओके? जैसे आप इसको पॉजिटिव वे में आप ले लीजिए कि अगर आपको भजन कीर्तन करने हैं, है ना? अगर आपको पाथवे टू गॉड मीन्स आपको भगवान के रास्ते पे जाना है, ठीक है? उनकी राह पे जाना है, तो आपको भजन कीर्तन करने पड़ेंगे, है ना? तीर्थ यात्रा पे जाना पड़ेगा, तो तीर्थ यात्रा पे जाना पड़ेगा और टेम्पल्स आपको जाने पड़ेंगे ना? तो अगर आप टेम्पल्स ऐसे ही चले जाओगे, आप तीर्थ यात्रा पे ऐसे ही चले जाओगे? नहीं ना, आपके पास कुछ तो पैसा होना चाहिए, तभी आप जा पाओगे, करेक्ट? तीर्थ यात्रा पे जाना है जैसे कि आपको, ठीक है? तो ऐसे ही तो नहीं चले जाओगे आप, है ना? आपको ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा और ट्रैवल करने के लिए क्या लगेगा? पैसा लगेगा। तो आप ना चीज़ों को रिलेट करते जाओ, ठीक है? ऑफेंड नहीं होना किसी चीज़ को लेके, आपको क्या करना है? बस चीज़ों को कनेक्ट करते जाना है एक-दूसरे से और आपको लर्न करना है, ओके? नेक्स्ट हमारा हो जाएगा माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ओके? इसको कैसे याद करोगे आप? गांधी से आप कैसे रिलेट कर सकते हो? अ, अगर आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको पैसा लगेगा। ऐसे आप ले सकते हो, गांधी लगेगा आपको अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो। अदरवाइज़ आप ना इसको आप क्या करते हैं, महान आत्मा से चलो हम रिलेट करते हैं। महात्मा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि महात्मा से हम क्या लेंगे? महान आत्मा भी लेंगे हम, है ना? तो माय एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को आप ले लो एक्सपीरियंस से, ठीक है? कि मेरा एक्सपीरियंस है ये, कि अगर आप सच्चाई बोलते हो, ठीक है? अगर आप सच का साथ देते हो, ठीक है? तो आप क्या हो? एक महान आत्मा हो, ठीक है? क्योंकि महान आत्माएँ जो होती हैं, महान आत्माएँ जो होती हैं, वो क्या करती हैं? महान आत्माएँ जो होती हैं, देखो ध्यान से सुनो, महान आत्माएँ जो होती हैं, महान आत्माएँ जो होती हैं, वो क्या करती हैं? उनका एक्सपीरियंस रहता है। मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है, माय एक्सपीरियंस, मेरा ये एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि महान आत्माएँ क्या करती है? ट्रूथ बोलती है, मतलब सच बोलती है, सच का साथ देती है, ठीक है? तो अगर आप महान आत्मा हो, तो आप क्या करो? सच का साथ दो। महान आत्माएँ क्या करती है? मेरा एक्सपीरियंस है ये कि महान आत्माएँ क्या करती है? सच बोलती है, ट्रूथ का साथ देती है ना? नेक्स्ट हमारा हो जाएगा इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। कैसे ले सकते हो आप इसको, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स को? हाँ, अगर मुझे इंडिया में रह के अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं तो मुझे क्या चाहिए? गांधी चाहिए, है ना? इंडिया में रह के अगर मुझे अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं तो गांधी चाहिए, पैसे चाहिए, ठीक है? ऐसे आप ले सकते हो। अदरवाइज़ इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स है ना, अगर मुझे मेरे सपनों का अगर इंडिया बनाना है, मेरे जैसे ड्रीम्स है, अगर मुझे वैसा बनाना है अगर इंडिया को, तो भी क्या लगेगा? ये गांधी लगेगा, पैसा लगेगा ना? हाँ, देखो कितनी अच्छी ट्रिक बन गई हमारी। अगर
मुझे मेरे सपनों का इंडिया बनाना है, ठीक है। अगर जैसे मैं अपनी ड्रीम्स में इंडिया को देखती हूँ, अगर मुझे वैसा इंडिया बनाना है, तो भी मुझे क्या लगेगा, गांधी लगेगा, मतलब मुझे क्या लगेगा, पैसे लगेंगे। ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा काम, है ना। अगर आप चाहते हो आपका इंडिया एकदम अच्छा हो जाए, ठीक है, आप जैसा सपनों में देखते हो इंडिया को, आपके जैसे ड्रीम्स है इंडिया को लेके, अगर आप वैसा इंडिया को बनाना चाहते हो, तो आपको क्या लगेगा, पैसे लगेंगे, मतलब आपको क्या लगेगा, गांधी लगेगा, पैसे लगेंगे। नेक्स्ट इज एथिकल रिलीजन। किसने लिखी है, महात्मा गांधी ने लिखी है। अच्छा, इसको आप कैसे लर्न कर सकते हो। देखो, अगेन आप रिलीजन चीजों से ले लीजिए कि अगर आपको पैसे से अगर आप इसको कनेक्ट कर सको, ठीक है, कि आपको अगर रिलीजन फॉलो करना है, ठीक है, अगर आपको धर्म फॉलो करना है, ठीक है, तो थोड़ा आपके पास पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, है ना। नाम जप करना है आपको, तीर्थ यात्रा पे जाना है, और टेम्पल्स पे जाना, मतलब सारी जो भी चीजें होती हैं धर्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, अगर आपको वो चीजें अगर करनी है, ठीक है, तो आपके पास कुछ तो पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, मतलब आजकल की जैसी जनरेशन चल रही है, आजकल की जो कंडीशन चल रही है, क्योंकि आप देखते रहोगे, है ना, अगर आप रिलीजन प्लेसेस पे भी जाते रहोगे, वीआईपी दर्शन वगैरह बहुत सारी चीजें होती है ना, तो मतलब अगर आप कनेक्ट कर सको उन चीज़ों को, तो आप कनेक्ट करोगे ना, तो आपको सच्चाई नज़र में आने लग जाएगी, ठीक है? कि अगर आपको धर्म भी फ़ॉलो करना है, कोई भी अगर आपको चीज़ करनी है, तो क्या चाहिए आपके पास? पैसे तो होने चाहिए। बिना पैसों के आजकल कुछ काम नहीं हो सकता, ठीक है? पैसा है तो सारा काम होगा, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? सिलेक्शन ले लो जल्दी से जल्दी, फिर अपने सारे ड्रीम्स अब कंप्लीट करो, ठीक है? क्योंकि अगर आपके पास पैसा रहेगा ना, तो सारी चीज अपनी रहेगी, ठीक है, आप सब कुछ काम कर सकते हो, सारी चीजें हो सकती है, पैसा है तो सब कुछ संभव है, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो आपको वो पैसा कमाना है, ठीक है, आपको उस पोजीशन तक पहुंचना है, आपको गवर्नमेंट नौकरी लेनी ही है, आपको ये सोच के चलना है, इतना मोटिवेशन आपके अंदर रहना चाहिए कि आपको इसी साल लेनी है गवर्नमेंट नौकरी। ओके, और गवर्नमेंट नौकरी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसी साल आपको क्लियर करना है, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, नौकरी ले लो आप, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, मोटिवेशन खत्म करते हैं अभी, पैसों से रिलेटेड, अभी अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है सी ऑफ पपीज, अमिताभ घोष ने लिखा है। अच्छा, अमिताभ घोष, अमिताभ अमिताभ बच्चन है, तो उससे आप रिलेट कर लीजिए कि अमिताभ जो है वो घोष, घोष मतलब घोष से आप ले लीजिए घुसना, घुस जाना किसी के अंदर, ठीक है। तो अमिताभ घोष से हम ले लेते हैं घुसना, ठीक है, घुसना, कि अमिताभ घुसा, किधर घुसा, सी के अंदर घुसा, और पपीज पपीज दे के आ गया, ठीक है, पपी दे के आ गया, ठीक है, ऐसे आप रिलेट कर लीजिए। तो ऐसे हंसी मजाक करते हुए चीजों को लर्न करते जाइए, रिलेट करते जाइए, याद करते जाइए, ठीक है। अमिताभ घुसा कहाँ, सी के अंदर, और पपी दे के आ गया। हीरोइन थी अंदर, मूवी की शूटिंग चालू थी, अमिताभ घुसा अंदर, देखो, अमिताभ घुसा अंदर और क्या करके आ गया, पपी दे के आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा इंडिका। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, और ये सबको याद रहेगा ही, बिकॉज आपने थाउजेंड्स टाइम्स पढ़ लिया रहेगा हिस्ट्री में ये चीज, है ना, कि इंडिका किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने लिखी है। तो इसकी मैं कोई भी ट्रिक आपको नहीं देने वाली हूँ, ठीक है, इसकी मैं कोई भी ट्रिक आपको नहीं देने वाली हूँ, ठीक है। ये आपको ऐसे ही लर्न होना चाहिए कि इंडिका बुक किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने लिखी है, इंडिका। नेक्स्ट हमारा है द कावर्ड एंड द स्क्वाड। अच्छा, इसको आप कैसे कर सकते हो लर्न, स्वर्ड, जैसे कि कायर, कावर्ड मीन्स क्या होता है, कायर, है ना, कि कायर है कोई, और कायर के हाथ में आपने पकड़ा दी स्वर्ण, मीन्स तलवार आपने पकड़ा दी, ठीक है। तो ये दोनों की आप अभी क्या देखोगे, जुगलबंदी देखोगे। किसने लिखी है ये बुक, जुगल हंसराज ने। तो आप इसकी क्या देख रहे हो, जुगलबंदी देख रहे हो, देखो जुगल यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो जुगल हंसराज, जुगल आप क्या देख रहे हो, जुगल बंदी देख रहे हो दोनों की, कायर और स्वॉर्ड मीन्स कावर्ड एंड स्वॉर्ड की, मतलब कायर एक इंसान है, उसके हाथ में आपने क्या पकड़ा पकड़ा दी, तलवार पकड़ा दी। अब आप वो दोनों की क्या देख रहे हो, जुगलबंदी देख रहे हो, कि दोनों एक दूसरे को चला पाते कि नहीं। जुगल मीन समझते हो, जुगलबंदी जैसे शायरी टाइप में होती है ना, शायरी में और अपनी पोइट्रीज में, है ना, जुगलबंदी होती है। तो वो जुगलबंदी आप देख रहे हो कि कायर और तलवार के बीच में क्या जुगलबंदी होती है, वो दोनों चला पा, मतलब तलवार चला पाता है कायर, कि नहीं चला पाता है। तो वो आपको अभी जुगलबंदी देखनी है, ठीक है। और आप कैसे देख रहे हो, अगर वो नहीं चला पाया तो आप क्या करोगे, हंसोगे, हंस हंस के देखोगे। तो हंसराज से आप ले लो
राजा देख रहा, अच्छा राजा क्या, राज से आप ले लो राजा देख रहा है जुगलबंदी, ठीक है। और कैसे देख रहा है, हंस हंस के देख रहा है, जुगलबंदी देख रहा है। देखो कितनी प्यारी ट्रिक बन गई, आप ध्यान से देखते जाओ अभी। राज से हम ले लिया राजा, राजा क्या कर रहा है, हंस रहा है, हंस हंस के क्या देख रहा है, जुगलबंदी देख रहा है, ठीक है। तो राजा क्या कर रहा है, हंस हंस के जुगलबंदी देख रहा है, ठीक है। किसकी, कायर एंड तलवार की, मतलब कावर्ड एंड स्वाड की। ओके ओके। नेक्स्ट इज नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी। अच्छा, हिस्ट्री की अगर बात की जाए, हिस्ट्री में जो हमारा इतिहास है, इसको अगर मैंने गायब कर दिया, हटा दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, PINY, ठीक है। पीनी, पीना, पीनी, क्या पीनी, हिस्ट्री को आपको क्या करना है, पूरा पी जाना है, तो ये आपको लर्न होगा। हिस्ट्री को आप क्या करो, पूरा का पूरा पी जाओ, ठीक है। हिस्ट्री जो है आप उसको क्या करो, पूरा का पूरा पी जाओ, तो आपको क्या होगा, लर्न हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है। एग्जाम आ रहा है, देखो बहुत कम टाइम रह गया है, आपको क्या करना है, हिस्ट्री को पूरी तरीके से पी जाना है आपको। हिस्ट्री को आपको क्या करना है, पूरी तरीके से पी जाओ, ठीक है। नेचुरल वे में आपको क्या करना है, हिस्ट्री को पूरी तरीके से पी जाना है, प्लीनी, पी लो, पीना, ठीक है, पीना, हिस्ट्री को आप पी जाओ, पूरा एग्जाम आ रहा है, जल्दी जल्दी आपको लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा स्लम डॉग मिलीनियर, याद करोगे स्लम डॉग। अच्छा, स्लम एरिया पता है आपको, जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ ना, तो यहाँ पे है धारावी, ठीक है, धारावी, ये वाला नहीं दिख रहा ना, हम लोग इससे ले लेते हैं, येलो वाला सही दिख रहा था। मुंबई में एक जगह है धारावी, ठीक है। अच्छा, इस धारावी में क्या है ना, जो एरिया है वो क्या है, काफी स्लम एरिया। स्लम एरिया मीन्स क्या होता है, कच्ची से कच्ची बस्ती, ठीक है, एकदम वर्स्ट कंडीशन में जो बस्तियां रहती है वो आती है स्लम एरिया में, ठीक है। तो वहां पे अगर लोग, कोई मिलीनियर अगर दिख जाए, ठीक है, वहां पे अगर क्या दिख जाए, मतलब वहां के लोग अगर मिलीनियर बन जाए, मीन्स प्रोग्रेस अगर होने लग जाए, विकास होने लग जाए, वहां पे लोगों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, तो इंडिया का क्या हो जाएगा, स्वरूप बदल जाएगा। ईज़ी है, आप याद कर सकते हो। देखो ये चीज़ों को आपको रिलेट करते जाना है। अगर स्लम एरिया में, ठीक है, कच्ची से अगर कच्ची बस्तियाँ हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर मिलीनियर बनने लग जाए वहाँ के लोग, ठीक है, मतलब वहाँ के बच्चे हैं जो एजुकेटेड होने लग जाए, वहाँ पे एजुकेशन को लोग अगर समझने लग जाए, एजुकेशन में ज़्यादा प्रोग्रेस अगर करने लग जाए, विकास करने लग जाए, ठीक है, मिलीनियर अगर बन जाते हैं, ठीक है, तो इंडिया का क्या बन जाएगा, स्वरूप ही बदल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अ कंपैरिजन बिटवीन वुमन एंड मैन। तो मैन एंड वुमन का कंपैरिजन, इसको आप कैसे लर्न करोगे, लिखा किसने है, ताराबाई शिंदे ने। शिंदे से आप ले लीजिए कि सीधा सीधा करना किसी को, ठीक है। और ताराबाई, ताराबाई, बाई से आप ले लीजिए भाई, तारा भाई, तेरा भाई जो है वो भी क्या है, सीधा नहीं है, वो भी क्या करता है, मैन एंड वुमन में क्या कर रहा है, कंपैरिजन करता है, ठीक है। तारा भाई भी क्या कर रहा है, तारा भाई भी सीधा नहीं है, वो भी क्या कर रहा है, तारा भाई भी मैन एंड वुमन में कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। तारा भाई से हमने नहीं लिया, हमने लिया थारा भाई, ठीक है, कि थारा भाई भी क्या कर रहा है, मैन एंड वुमन में कंपैरिजन कर रहा है। तारा से हमने ले लिया थारा, बाई से हमने ले लिया भाई, तारा भाई भी क्या कर रहा है, मैन एंड वुमन में कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लगा लेते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं आपको कितना लर्न हुआ है और कितना नहीं लर्न हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन एंड आंसर देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने लिखा है, फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस कौन है, किरण बेदी, है ना। किरण बेदी हमारी क्या है, फियरलेस है। IPS किरण बेदी क्या है, फियरलेस है। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गीता गोविंदा किसने लिखी है, किसने लिखी है गीता गोविंदा। गोविंदा क्या है, देव है, जय हम किसकी करते हैं, देवों की करते हैं, तो जय देव, देव की हम क्या कर रहे हैं, जय कर रहे हैं, तो गोविंदा क्या हो जाएगा, देव हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस टाइटल ऑटोबायोग्राफी ऑफ फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर। अच्छा, ये तो मैंने लर्न करवाया ना एकदम अच्छे से। बाबर, बाबर कहाँ दिख रहा है आपको, बाबरनामा में, है ना। बाबरनामा, सेकंड नेम क्या था इस बुक का, तो उसके बाबरी, करेक्ट या। तो बाबर की ऑटोबायोग्राफी कौन सी हो जाएगी, बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, द हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। विश्वास है कि नहीं तुमको, ऐसे मैंने लर्न करवाया था ना, किसमें विश्वास है तुमको, कि तुम
नौकरी लगने के बाद अपना घर लोगे, विश्वास है कि नहीं? तो क्या था? नहीं। तो विश्वास वैसे रखो, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, वीएस नाइपोल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र। पंचतंत्र, पांच अस्त्र, याद आ रहा है कुछ? क्या था? पांच अस्त्र कहाँ पे है? ऑप्शन ए हो सकता है विष्णु शर्मा, करेक्ट, या ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। पंचतंत्र, विष्णु, हमने विष्णु भगवान से रिलेट किया था पंचतंत्र, पांच अस्त्र से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया किसने लिखी है? इंडिया को चेंज करना है ना? तो आपका मन क्या हो जाएगा? एकदम मोह लिया जाएगा, मन मोहित हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, इसमें से कौन सी बुक महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है? यंग इंडिया को हमने कैसे रिलेट किया था? इंडिया का युवा क्या होगा? इंडिया को युवा को क्या चाहिए? पैसे के पीछे पड़ा हुआ है इंडिया का युवा। नेक्स्ट इज हिंद स्वराज। हिंद स्वराज अगर हमको करना है तो क्या चाहिए? अगर हमको स्वराज को हिंद करना है, ठीक है, स्वराज में हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, गांधी चाहिए। गांधी से हमने क्या रिलेट किया था? पैसे से रिलेट किया था ना गांधी को। सारी चीजों को हमने क्या किया था? पैसे से रिलेट किया था। क्यों क्यों पैसे से रिलेट किया था? बिकॉज गांधी मतलब भी क्या होता है? पैसा होता है ना? हम्म, तो नेक्स्ट क्या है? नवजीवन। नवजीवन को कैसे हमने याद किया था? कि नया जीवन, अगर आपको नया जीवन चाहिए, ठीक है, तो भी क्या आपको क्या लगेगा? पैसे की जरूरत पड़ेगी आपको। एंड नेक्स्ट इज माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एक्सपेरिमेंट को हमने किससे लिया था? एक्सपीरियंस से लिया था, कि मेरा एक्सपीरियंस है ये, कि अगर आपको लाइफ अच्छे से जीनी है, ट्रूथ के साथ, सच बोल के जीनी है, सच्चाई के साथ जीनी है, तो क्या लगेगा? पैसा तो लगेगा ही, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या देखना है? कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, ठीक है, क्योंकि ये सारी बुक क्या है? महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखी गई है ना। तो अच्छा, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, बायोग्राफी क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी मतलब कि जो ऑथर रहता है, जो राइटर रहता है, वो खुद लिखता है उसके बारे में, ठीक है। और बायोग्राफी मीन्स कोई और लिखता है, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी मतलब महात्मा गांधी के द्वारा खुद लिखी गई है, ठीक है, उनकी कहानी। तो महात्मा गांधी के द्वारा क्या लिखी गई है इसमें से? जो उनके ऊपर लिखी गई है वो कौन सी हो जाएगी? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपको दिख रहा है? तो वो उनकी क्या हो जाएगी? ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी, दैट इज माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ओरिजिनली ये बुक गुजराती लैंग्वेज में लिखी गई थी, ठीक है। फिर बाद में, अच्छा, ये जो बुक है, ठीक है, वो क्या दिखाती है गांधी के बारे में? महात्मा गांधी की क्या दिखाती है? लाइफ दिखाती है, कहाँ से कहाँ तक, तो चाइल्डहुड से लेके, बचपन से लेके उनकी जो साउथ अफ्रीका तक की जर्नी जो रही है, ठीक है, जो उनका टाइम पीरियड रहा है वहां तक, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया में, वो दिखाता है, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी कौन सी हो जाएगी महात्मा गांधी की? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सी ऑफ पपीज, ये किसने लिखी है? अच्छा, ये आपको याद आ रहा रहेगा, मैंने याद करवाया है, कि अमिताभ घोष, है ना, अमिताभ घुसा सी के अंदर पप्पी दे के आया है ना, तो अमिताभ घोष क्या हो जाएगा? सी ऑफ पपीज, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, आपको ईमानदारी के साथ ये सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, फिर आपको बताना है कमेंट में कि आपका स्कोर कितना आया है। ओके, 15 में से आपने कितने करेक्ट आंसर किए हैं? इंडिका बुक किसने लिखी है? अच्छा, इंडिका बुक किसने लिखी है? इंडिका, मैंने ये वाला, मैंने आपको कहा था आपको ये तुरंत याद होना चाहिए ना, मेगस्थनीज ने लिखी है। हिस्ट्री में आपने बहुत बार पढ़ चुके हैं आप। नेक्स्ट हमारा है मेघदूत। अच्छा, मेघदूत किसने लिखी है? मैंने आपको लर्न करवाया था कि अगर मेघदूत, अगर मेघ बरस नहीं रहे, तो आप इंद्र भगवान से प्रार्थना करोगे क्या? नहीं, आप क्या करोगे? कालिदास, है ना, काली के दास हो आप, ठीक है, और क्या करोगे आप? मेघ बरसने के लिए प्रार्थना करोगे, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सुधा मूर्ति, सीधा कर देगी वो आपको। कौन? अगर आप क्या लाओगे? डॉलर वाली बहू लाओगे, तो वो आपको क्या कर देगी? एकदम मार मार के सुधा कर देगी, सीधा कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नेचुरल हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपने एल गायब कर दिया था, पीनी है आपको हिस्ट्री पूरी की पूरी, ठीक है, एग्जाम आ रहा है, आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री कवर करनी है, पीनी। मेगास्थनीज नहीं हो जाएगा, मेगास्थनी तो इंडिका था। नायपोल नहीं हो जाएगा, नायपोल क्या था? नहीं नहीं, हाउस किसका? मिस्टर बिस्वास, बाबर से बाबरनामा, ठीक है। तो कौन बच गया हमारा? प्लिनी। ओके,
नेक्स्ट हमारा है ताराबाई शिंदे। अच्छा, ताराबाई शिंदे ने कौन सी बुक लिखी है? जो बुक्स आपको दिख रही है इसमें से कौन सी बुक ताराबाई शिंदे ने लिखी? डॉलर बहू लिखी है क्या? नहीं। डॉलर बहू किसने लिखी है? सुधा मूर्ति ने। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है। ऑप्शन सी क्या है? द कंपैरिजन बिटवीन वुमन एंड मैन, ये लिखी है। हाँ, ताराबाई सीधा नहीं है, वो क्या कर रहा है? कंपैरिजन करता है मैन एंड वुमन में। तो कंपैरिजन बिटवीन मैन एंड वुमन किसने लिखी है? ताराबाई शिंदे। फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है? आईपीएस किरण बेदी ने, है ना। आईपीएस किरण बेदी क्या है? फियरलेस है। तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, तो कौन सा अपना ऑप्शन बचा था? सी था अपना करेक्ट आंसर, है ना। तेरा भाई सीधा नहीं है, थारा भाई सीधा नहीं है, वो क्या करता है? कंपैरिजन करता है मैन एंड वुमन में। क्वेश्चन नंबर 14, स्लम डॉग मिलीनियर। अच्छा, ऑस्कर विनिंग। तो ये जो स्लम डॉग मिलीनियर है ये क्या है? ऑस्कर विनिंग रह चुकी है, ठीक है। और विकास स्वरूप ने लिखी है, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है, इस बुक को। क्योंकि स्लम एरिया जो है, ठीक है, वहां पे अगर मिलीनियर निकल के आएंगे, ठीक है, अगर वहां के लोग मिलीनियर बन जाते हैं तो इंडिया का क्या हो जाएगा? विकास होगा, स्वरूप बदलेगा, ये सारी चीजें हमने रिलेट की थी ना। हाँ, तो द कावर्ड एंड द स्क्वाड तो होगा नहीं, ठीक है, ये चीज नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो चीज किससे रिलेट थी? आपको याद आ रहा है? जुगलबंदी से हमने रिलेट किया था, जुगल हंसराज, करेक्ट। या क्यू एंड ए आएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या आएगा? क्वेश्चन एंड आंसर, क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर अगर हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, स्वरूप बदल रहा है ना। विकास हो रहा है, स्वरूप बदल रहा है, ये क्वेश्चन भी हमने लर्न किया था, एंड स्लमडॉग मिलियनेयर भी लर्न किया था, ठीक है। अ हाउस, ऑप्शन सी देखो क्या है? अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, नहीं, ये क्या है? नाइपोल। सी ऑफ पपीज, नहीं, ये क्या हो जाएगा? अमिताभ घोष। ओके ओके, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जॉब्स फॉर अवर मिलियंस, अगर आपको मिलियंस में जॉब चाहिए, क्या आएगा इसका आंसर? वीवी गिरी, बिल गेट्स, मार्क टली, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अच्छा, मार्क टली नहीं होगा क्योंकि फुल स्टॉप से हमने रिलेट किया था, है ना, तो यहाँ पे तो कोई फुल स्टॉप वाला वर्ड ही नहीं दिख रहा। बिल गेट्स नहीं होगा क्योंकि आपको क्या था, ये हमने किससे रिलेट किया था बिल गेट को? गेट बनाने, कहाँ पे? रोड पे, है ना, हाईवे पे, रोड अहेड, याद आ रहा है? या मनमोहन सिंह नहीं होगा, है ना, क्योंकि मन को मोह लेता है, वो वाली चीज हमने रिलेट की थी, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो रहा है? वीवी गिरी, क्योंकि कोरोना, इसको हमने कैसे रिलेट किया था? जॉब्स फॉर मिलियन को, कि कोरोना के टाइम पे मिलियंस में जॉब क्या हो गई थी? लोगों की गिर गई थी, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए विल बी करेक्ट आंसर, ओके। कोरोना के टाइम पे मिलियंस में जॉब क्या हो गई थी? गिर गई थी। तो वीवी गिरी, हमारी गिरी। डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी को देखो, चेंजिंग इंडिया, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन भी देखा था, मार्क टली फुल स्टॉप से रिलेटेड था, है ना, नो फुल स्टॉप इन इंडिया। बिल गेट्स अपना कैसे था? रोड अहेड, अगर आपको आगे जाके अगर रोड पे गेट बनाना है, ठीक है, तो क्या होगा? लंबा चौड़ा बिल बन जाएगा आपका, है ना। तो जॉब फॉर अवर मिलियंस किसके लिए हो जाएगी? वीवी गिरी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, कि कोरोना के टाइम पे मिलियंस में लोगों की जॉब गिर गई थी, ओके। आपका स्कोर कितना आ रहा है वो आप कमेंट में करके दिखाना, ठीक है, कि टोटल आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, ठीक है। 15 में से आपका स्कोर कितना आया, कितने राइट थे, कितने रॉन्ग थे? देख लिया कंप्लीट वीडियो, हो गए सारे के सारे लर्न, वेरी गुड। ओके, तो इसका जो भी बुक्स एंड ऑथर जो भी मैंने लर्न करवाया है, आपने इसके क्वेश्चंस भी लगाए रहेंगे। आई होप आपने पूरी ईमानदारी के साथ लगाए रहेंगे, कि जो भी मतलब आपने कोई चीटिंग नहीं की रहेगी। जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उसके जो भी आपने 4 ऑप्शंस देखे रहेंगे और आपने टिक कर लिया रहेगा, ठीक है, आंसर उसका। हाँ, 2 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है। इन दो क्वेश्चन का आपको क्या करना है? कमेंट में आंसर करना है। जो भी आपका आंसर आएगा उसको कमेंट में आप आंसर कीजिए, ठीक है। और इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए, स्टैटिक जीके को कंप्लीटली लर्न करने के लिए, निमोनिक टेक्निक से याद करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।